Okay class, so today we are discussing the 10th tense of English, that is future continuous tense और future progressive tense. तो इससे पहले हमने future tense को start किया था and we discussed about future simple tense जो शो करता था मुस्तकबिल में किसी होने वाले काम के बारे में जो फ्यूचर में कभी होगा, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा I will teach you. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस शो करता है ऐसे एक्शन को जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, मुस्तकबिल में कंटिन्यू होगा, मुस्तकबिल में जारी होगा। ठीक है, ये टेंस बताता है एक ऐसे काम के बारे में जो आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में हो रहा होगा, कंटिन्यू होगा। तो इसकी शनाख्त ये होती है कि जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के अल्फाज आते हैं जिससे आपको ये सेंस बनता है कि फ्यूचर में काम कंटिन्यू है, मुस्तकबिल में काम हो रहा है। अगर आप इसके टाइमलाइन की बात करें, टाइमलाइन डायग्राम की, तो काम फ्यूचर में कहीं पर स्टार्ट होगा किसी टाइम पे और फ्यूचर में ही कंटिन्यू होगा, जारी होगा, हो रहा होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या इसका बनेगा अफर्मेटिव के लिए? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हम इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी। तो विल बी इज़ द हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब की हमेशा एनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, उनमें हमेशा जो है वर्ब की एनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। और हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर कंटिन्यूस में लगता है वो विल बी लगता है। ठीक है, और यही विल बी एक स्टेट वर्ब भी है लेकिन फ्यूचर सिंपल टेंस का। नेगेटिव में क्या करेंगे, विल और बी के बीच में नॉट लगा देंगे तो विल नॉट बी लग जाएगा। और इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, सवाल जुमलों में विल को पहले लिख देंगे, देन सब्जेक्ट, उसके बाद बी, देन वर्ब के एनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। So this is the formula or structure of future continuous tense for translating the sentences from Urdu to English. For example, डॉक्टर मरीज को मशवरा दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले डूअर ऑफ एक्शन, काम का करने वाला कौन है भाई, डॉक्टर। ये आपका हो गया सब्जेक्ट डॉक्टर। अब चूँकि रहे होंगे आ गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो विल बी हेल्पिंग वर्ब आ गया। मशवरा देना वर्ब है, सजेस्ट इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सजेस्टिंग हो गया, दैट इज़ द आईएनजी फॉर्म। और किसको मशवरा दे रहे हैं, मरीज़ को, तो द पेशेंट। तो डॉक्टर विल बी सजेस्टिंग द पेशेंट। ठीक है, इस तरह बढ़ई कुर्सी की मुरम्मत कर रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंस आ रहा है तो बढ़ई मतलब कारपेंटर, कारपेंटर विल बी मुरम्मत करना, रिपेयरिंग, कारपेंटर विल बी रिपेयरिंग द चेयर। ठीक है, सो दिस इज These are the two very simple examples of future simple tense या सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो बता रहे हैं कैसे एक्शन के बारे में, कैसे काम के बारे में जो मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में हो रहा होगा। Now there are 5 examples to do by yourself कि वो अपने कमरे में सो रहे होंगे, इमरान मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, सर नसीम हमें अंग्रेज़ी पढ़ा रहे होंगे, परिंदे चहचहा रहे होंगे, किसान खेतों पर हल चला रहा होगा। तो इन सब में आप देख सकते हैं कि एंड में जो सेंस आ रहा है आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूस का आ रहा है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, दैट्स इट, वेरी सिंपल टेंस, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस, द 10th टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दैट इज द 11th टेंस। ओके।